हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगर आप किसी को चाय पर बुला रहे हैं या फिर आप पिज़्ज़ा खाने के शौकीन हैं तो एक बार इस पिज़्ज़ा पॉकेट्स को ज़रूर से बना करके देखिएगा। खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है और बहुत ही ईजी और क्विक रेसिपी है। तो जी चलिए फटाफट से हम इसे बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। और इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो जी चलिए बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो जी पिज़्ज़ा पॉकेट्स बनाने के लिए हमने यहाँ पर कुछ वेजिटेबल्स का यूज़ किया है। तो आप अपनी मर्ज़ी से भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर शिमला मिर्च, प्याज और स्वीट कॉर्न का यूज़ किया है। तो साथ ही मैंने क्वांटिटी यहाँ पर एक एक कप की रखी हुई है, आप अपने अकॉर्डिंग से रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिया है एक पैन और इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच ऑयल। ऑयल को हमें ज़्यादा नहीं डालना है, तो इस तरीके से हमें छोटा वाला 2 चम्मच ऑयल यहाँ पर डाल देना है। इसको हमें अच्छे से गर्म कर लेना है। ऑयल हमारा हो चुका है तो हमने यहाँ पर जो वेजिटेबल्स को कट करके रखा था ना वो हम यहाँ पर इसमें डाल देंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर चॉप की हुई प्याज इसमें डाल दी है और एक बार हम इसे चला लेंगे इस तरीके से। प्याज हमारी हो चुकी है तो यहाँ पर हमने जो शिमला मिर्च कट करके रखी थी ना वो हम डाल देंगे और एक बार उसे भी हम चला लेंगे इस तरीके से। और साथ ही हमने यहाँ पर जो स्वीट कॉर्न लिए थे ना वो भी हम इसमें डाल देंगे और इसको डालकर हमें सारी चीज़ों को हल्का सा सौते कर लेना है, यानी कि ज़्यादा हमें इसे जलाना नहीं है, कलर चेंज नहीं करना है, बस हल्का सा इसे इस तरीके से सौते कर लेना है। तो जी यहाँ पर 1 से 1.5 मिनट के लिए हमने इनको अच्छे से सॉटे कर लिया था और ये हमारे परफेक्ट बनकर के तैयार है। तो वेजिटेबल्स को हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो जी यहाँ पर वेजिटेबल्स को हमने एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है और साथ ही हम यहाँ कुछ मसाले इसके अंदर ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है पिज़्ज़ा सॉस। तो पिज़्ज़ा सॉस हम यहाँ पर 2 चम्मच इसके अंदर डाल देंगे। साथ ही हमने यहाँ पर मेयोनीज़ ले लिया, तो 1 बड़ा चम्मच यहाँ पर मेयोनीज़ का हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। साथ ही 1 टीस्पून हमने यहाँ पर ले लिए है ऑरिगेनो, तो वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और साथ ही चिली फ्लेक्स है यहाँ पर मैंने हाफ टी स्पून ले लिया है, वो भी इसमें ऐड कर दिया है। साथ ही हम यहाँ पर लेंगे पिज़्ज़ा वाला जो चीज़ होता है ना, मोज़रेला चीज़, वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और अब इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से डाल करके मिक्स कर लेना है। तो हमारी ये पिज़्ज़ा की जो टॉपिंग होती है ना वो बनकर एकदम तैयार हो चुकी है, लेकिन हम यहाँ पर पिज़्ज़ा पॉकेट्स बना रहे हैं तो यहाँ पर हमारी जो फीलिंग होती है ना वो तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं बहुत ही डिलीशियस लग रही है दिखने में और एकदम पिज़्ज़ा वाला फ्लेवर आता है। अगर आप पिज़्ज़ा खाने के शौकीन है ना तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। तो जी ये हमारा रेडी हो चुका है, इसको रख देते हैं एक साइड में। तो जी यहाँ पर पॉकेट्स जो है ना वो हम ब्रेड से बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके जो साइड के हार्ड वाले कॉर्नर्स होते हैं ना उनको मैंने कट कर लिया था और इसको रख देंगे एक साइड में। और यहाँ पर हम एक कटोरी ले लेंगे, उसमें मैंने डाल दिया 1 चम्मच मैदा और मैदा डालकर हमें इसका एक बढ़िया सा घोल बना करके तैयार कर लेना है। तो इसमें हम पानी डालकर इसका एक पतला सा घोल बना लेंगे। तो इस तरीके से डालते हुए हम अच्छे से मिक्स करेंगे और यहाँ बढ़िया सी स्लैरी यानी कि हमारा जो घोल है बन करके तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो जी चलिए अब हम चलते हैं इसे बनाने के लिए। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक ब्रेड ले लिया है और उसको हम बेलन से इस तरीके से बेल करके पतला कर लेंगे। तो ताज़ी ब्रेड अगर आप लेंगे ना तो बहुत ही आसानी होगी आपको इस तरीके से बेलने में। तो यहाँ पर इस तरीके से बेल करके हमें ब्रेड को थोड़ा पतला कर लेना है, फ्लैट कर लेना है। और ये देखिए आप ब्रेड हमारा तैयार हो चुका है। अब हमने यहाँ पर जो मैदे का घोल बनाया था ना उसको हम इस तरीके से इसकी चारों तरफ से लगा लेंगे। इससे क्या होगा ना, इससे बहुत ही आसानी से ये सील हो जाता है। तो यहाँ पर हमें 1 चम्मच जो है वो अपना मिक्सचर लेना है और ब्रेड के ऊपर इस तरीके से हम रख देंगे बढ़िया से और इसे फोल्ड करेंगे और अच्छे से प्रेस करते हुए हम इसे दबाते हुए सील कर लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पिज़्ज़ा पैकेट हमारा बन करके तैयार हो चुका है और इस तरीके से हम सारे बना करके तैयार कर लेंगे। तो जी यहाँ पर मैं आपको एक और बना करके दिखा देती हूँ किस तरीके से हमें बनाना है। तो यहाँ पर हमने लेना है ब्रेड और इसको हमें अच्छे से बेलन से फ्लैट कर लेना है। चारों तरफ हम इसके स्लैरी लगाएंगे, जो हमने घोल बनाया था मैदे का वो लगाना है और इसके अंदर हमें इसकी जो फिलिंग बनाई थी ना हमने पिज़्ज़ा वाली वो हम इसके अंदर रख देंगे इस तरीके से। और इसको लगाने के बाद हम इसे कर देंगे फोल्ड और फोल्ड करके हमें इसे बढ़िया से सील कर लेना है। कोई मेहनत नहीं है, बिल्कुल भी बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी से ये बन जाता है। और इस तरीके से आप देख सकते हैं बहुत ही इजी है, कोई भी इसे फटाफट से बना करके तैयार कर सकता है और ज़्यादा समय बिल्कुल भी नहीं लगता, बहुत ही आसानी से ये बनकर तैयार हो जाता है। तो जी यहाँ पर इसी तरीके से हम सारे पिज़्ज़ा पॉकेट्स बना करके तैयार कर लेंगे। तो जी यहाँ पर हमारे पिज़्ज़ा पॉकेट्स बन करके तैयार हो चुके हैं और चलिए फटाफट से हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक गैस पर एक पैन चढ़ा दिया है और उसमें मैंने डाल दिया था ऑयल को गर्म होने के लिए। तो जी ऑयल को हमें लो टू मीडियम रखना है, ज़्यादा हाई हीट नहीं करना है और ना ही ज़्यादा लो रखना है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इसको गर्म कर लिया है और अब हम एक एक करके इसके अंदर हमारे जो पिज़्ज़ा पॉकेट्स है ना उसको डाल देंगे। तो जितने भी हमारे पैन के अंदर आएंगे उतने हम इसे डाल देंगे। तो जी इनको डालने के बाद हम इसे अच्छे से अलट पलट करके बढ़िया सा कलर आने तक और इसे क्रिस्पी होने तक बढ़िया से हमें इसे फ्राई कर लेना है। बहुत ही आसान है, बहुत ही जल्दी से ये हो जाता है, ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता। 2 मिनट के अंदर ये हमारे पिज़्ज़ा पॉकेट्स बन करके तैयार हो जाते हैं। तो इस तरीके से इसे अलट पलट करते हुए बढ़िया सा गोल्डन कलर आने तक हमें इसे पका लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स बहुत ही बढ़िया सा कलर
इसमें आ चुका है। तो जिसे हम निकाल कर रख लेते हैं एक प्लेट में और इसी तरीके से हम सारे पिज़्ज़ा पॉकेट्स को फ्राई करके निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने पिज़्ज़ा पॉकेट्स को बहुत ही बढ़िया से फ्राई कर लिया था। कलर भी माशाल्लाह बहुत ही प्यारा आया है और यहाँ सारे पिज़्ज़ा पॉकेट्स हमारे जो हैं वो फ्राई होकर तैयार हो चुके हैं। और ये देखिए मैंने इसे रेड सॉस के साथ सर्व किया है। खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं और एकदम क्रिस्पी और करारे बनकर तैयार होते हैं। तो जिसे एक मैं आपको इसे तोड़ कर भी दिखाती हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया सा इसमें कलर भी आया है। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही अच्छे हैं और खाने में तो ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस होते हैं। तो इस तरीके से आप इसे सॉस के साथ सर्व करें या फिर आप इसे चाय के साथ में सर्व करें, बहुत ही मज़े के लगते हैं खाने में। बच्चों को तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। तो जी एक बार आप इसे अपने घर में ज़रूर से बनाइए और सभी को खिलाइए, सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। और मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे और आप मेरी आने वाली वीडियोज़ को सबसे पहले देख पाएँ। तो गाइज़ हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।